नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुमताज़ खान। ज़िंदगी आज के इस दौर में बहुत मुश्किल हो गई है। यूँ तो हम ज़िंदगी के हर पन्ने पर खुशी लिखना चाहते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमारी सेहत है। और अगर सेहत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम बीमार रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ फीकी पड़ने लगती हैं। सेहत एक ऐसी नेमत है कुदरत की जिसे आप तमाम दौलत देखकर भी ख़रीद नहीं सकते, इसलिए उसे बनाकर रखना, उसको मेंटेन रखना हमारा और आप ही का फ़र्ज़ है। इसी पर हम अपनी एक ख़ास पेशकश भी लेकर आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आप अपनी सेहत को कैसे बेहतर रख सकते हैं। आज के इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपनी दिनचर्या और जीवन शैली को ख़राब कर लेते हैं। नतीजतन हम किसी शारीरिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज हम लाए हैं आपकी बिगड़ती लाइफस्टाइल से होने वाली छोटी छोटी समस्याओं पर हमारी ख़ास रिपोर्ट। आज के इस दौर में हमारी आदतें और हमारी दिनचर्या ने शरीर को बीमारियों का घर बना दिया है, जिसकी वजह से हम हर तरह से खुश रहते हुए भी अपनी शारीरिक समस्याओं से दुखी हैं। नतीजतन हम माइग्रेन, सिर दर्द, कमर दर्द और सर्वाइकल जैसी समस्याओं से ग्रसित होते जा रहे हैं। हमारा जिंदगी जीने का तरीका, रहन सहन हमारे लिए परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। कई बार हमारा सोने का गलत तरीका हमें ऐसी कई बीमारियों से रूबरू करा देता है, जिससे हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। और ऐसे में अगर हम अपनी दिनचर्या को नजरअंदाज करके बाकी सब परहेजों को करने लगते हैं तो उसका नतीजा हमारे लिए कारगर साबित नहीं होता। कई बार देखा जाता है कि हमारा बैठने का ढंग और खाने का तरीका हमें जाने अनजाने कई घातक बीमारियों का शिकार बना देता है। ऐसे में हमें अपनी जीवन शैली को बेहतर करने की जरूरत है। कमर में दर्द होना, सिर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, सुबह उठने पर शरीर का अकड़ना, शरीर में सुस्ती रहना। अगर आप अपने शरीर में इन लक्षणों को महसूस कर रहे हैं तो ऐसे में आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत है। बावजूद उसके आपकी शारीरिक पीड़ा अगर कम नहीं हो रही तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हमें किसी भी समस्या से बचने के लिए उससे बचाव के हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अच्छी दिनचर्या रखें, झुककर ना बैठें, सख्त बिस्तर के इस्तेमाल से बचें, बेहतर ढंग से सोएं, क्षमता से ज्यादा मेहनत ना करें, पेट के बल ना लेटें, ज्यादा ऊंचा तकिया ना लगाएं। महिलाएं हाई हील्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आप इन नियमों और परहेजों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो आप कई घातक बीमारियों से दूरी बना सकते हैं। हेल्थ डेस्क, खबरें अभी तक। तो ये हैं वो दिक्कतें जो आपकी ख़राब होती दिनचर्या के चलते आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकती है, आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इसी पर हमारे आज की ख़ास ये पेशकश कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी में सुकून पा सकते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या को बेहतर रख सकते हैं ताकि आने वाली बड़ी बीमारियों से वक्त रहते आप बच सकें। इसी पे शामिल होने के लिए और तमाम तरह के गाइडेंस देने के लिए ख़ास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर राकेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। बता दें अपने दर्शकों को कि डॉक्टर राकेश फिजियोथेरेपिस्ट हैं और बताएंगे हमको और आपको वो तमाम टिप्स, वो तमाम तरीके जिनसे आप अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर राकेश के साथ हम अपनी तमाम चर्चाओं की शुरुआत करें, अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप अभी इसी वक्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डॉक्टर राकेश यादव से अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 01244833 और 4833 डॉक्टर साहब, वो कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो ख़राब लाइफस्टाइल
या कि ख़राब दिनचर्या की वजह से हमारी ज़िंदगी में शामिल हो सकती हैं? आजकल आप देख रहे हैं कि जो आउट ऑफ 100 में से 75% जो हैं, जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, उनका पोस्चर इतना ख़राब हो गया है क्योंकि लॉन्ग टाइम ड्यूटीज़ रहती है, वर्क का लोड ज़्यादा रहता है, तो वो अपने काम को करते तो हैं मगर अपने शरीर के बारे में बिल्कुल नहीं ध्यान रखते। जैसे कि हमें जब भी अपने ऑफिस में काम करें तो जो हमारी चेयर हैं उसकी पोजीशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए जी। वो ना तो ज़्यादा झुकावट में हो और ना ज़्यादा बैंड करे। तो हमारी जो चेयर है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। और जो हम काम करें तब हमारी नेक जो है उसकी पोजीशन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें बैंड करना पड़े या हमें ऊपर करना पड़े, क्योंकि होता क्या है कि जब हम कंटिन्यू 7 से 8 घंटे काम करते हैं तो हमारी जो गर्दन की मसल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जिसके कारण आगे जाल के ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है जी। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम काम कर रहे हैं और हमें पता है कि हमें ज़्यादा काम करना है, मतलब 5 से 6 घंटे से ज़्यादा काम करना है, तब हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो पोजीशन है जिसके अंदर हमारी सर्वाइकल आ गया, बैक आ गया, पोजीशनिंग ऑफ लेग आ गई, ये तीनों बहुत मैटर करती है। जैसे मैंने आपको बताया नेक के बारे में, वैसे ही बैक का भी यही दिक्कत है कि बैक में भी अगर हम ज़्यादा देर तक झुकावट से बैठेंगे तो ऑफ कोर्सली वो आगे जाके लंबर स्पॉन्डिलोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बैठने उठने लेटने का तरीका है उसको बदलते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बदलते रहना चाहिए। एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक ना बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। हाँ जी। डॉक्टर साहब, सोने का सही तरीका क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार एक करवट सो जाने से या एक ही तरीके से सोते रहने से कई दिक्कतें लोगों को हो जाती हैं। होता क्या है कि आजकल लाइफस्टाइल की वजह से जो स्लीपिंग टाइम है वो बहुत कम हो गया, क्योंकि लेट नाइट ऑफिस आवर्स 12-12 बजे तक लोग सोते नहीं हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो जब वो सोने जाते हैं तो उनको लगता है कि जो उनका बेड है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि होता क्या है कि आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आई हैं जो मैट्रेस बना रही हैं। कुछ कंपनियां तो मैट्रेस के अंदर कोयर और स्प्रिंग को लो क्वालिटी रखते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि वो ज़्यादा डाउन चले जाता है उनका जो मैट्रेस है, जिसके कारण आगे जाके उनको लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि जब भी आप सोए और जब आपको उठना है तो ये हरदम ध्यान रखें कि आपको कभी भी एकदम झटके से नहीं उठना है, सीधा बिल्कुल नहीं उठना है। आपको साइड में मुड़ के दोनों घुटनों को और नीज को बैंड करके फिर शोल्डर की साइड से उठना, और नेक का ध्यान रखना कि नेक में एकदम झटका ना है, आराम आराम से उठना है। ये नहीं कि एकदम आप लेटे हुए हो और एकदम आपको उठना है, एकदम सीधा उठ गए हो, तो उससे क्या हो सकता है, स्लिप डिस्क के काफ़ी ज़्यादा केसेस मैंने देखे हैं अपने पेशेंट्स में। उनमें से 85% लोगों को जो लो बैक पेन हो रहा है और जो साइटिका हो रही है और पिरिफॉर्मी सिंड्रोम हो रही है, उनका मेन कारण यही है कि वो एकदम झटके से उठते हैं। तो उस समय तो उनको पेन महसूस नहीं होता, मगर आफ्टर 2 और 3 दिन के बाद वो हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं और बोलते हैं जी हमने तो कुछ भी नहीं किया और हमारे को बैक पेन स्टार्ट हो गया है। तब हम उनको क्लिनिकल डायग्नोस करते हैं और उनको फाइंड आउट करते हैं कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मोहित इनका नाम है, गुड़गांव से हमारे कॉलर हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। स्वागत है मोहित जी आपका। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्ते जी। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाह रहा था मैं कि बेड पे नहीं सोता हूँ मैं ज़मीन पे गद्दा बिछाकर सोता हूँ, और लेकिन सुबह मेरे पीठ में मुझे बहुत दर्द महसूस होता है। तो और हालांकि वो दर्द मुझे परेशान तो नहीं करता है वैसे बहुत ज़्यादा, मगर हाँ ये मैं महसूस करता हूँ कि थोड़ा सा पीठ को मूव करने पे मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। तो इसकी वजह क्या है? मोहित जी, पहली बात तो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा अपनी एनाटॉमी स्ट्रक्चर बता देता हूँ जो हमारी बैक के अंदर होता है। हमारी बैक में 4 कर्व होते हैं, सर्वाइकल कर्व, थोरेसिक कर्व, लंबर कर्व और सैक्रल कर्व। होता क्या है कि जब हम नीचे लेटते हैं हार्ड सरफेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा जो लंबर कर्व है वो होलो होता है, मगर जब हम फर्श पे सीधा लेटते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है वो कर्व, जो कि कर्व स्ट्रेट होने से जो हमारी साइड की मसल्स है उसके अंदर धीरे धीरे स्ट्रेन पैदा हो जाता है, और जो कि मेन कारण होता है स्पॉन्डिलाइटिस का। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप नीचे ना सो के, आपको अगर बैक पेन की शिकायत काफ़ी पुरानी है तो यू हैव टू बाय न्यू ऑर्थोपेडिक मैट्रेस, बिकॉज ऑर्थोपेडिक मैट्रेस आजकल मार्केट में आ रहा है और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, जिससे बैक पेन की दिक्कत काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है। तो आपको जो है वो मैट्रेस को लेके अपनी तो मतलब अब मार्केट में ऑर्थोपेडिक गद्दे भी आ गए हैं जो आपकी सेहत को बेहतर रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। उम्मीद है मोहित जी आपको ये टिप्स काम आएंगे। डॉक्टर राकेश यादव के और नारनौल से मनोज, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है मनोज जी आपका, आप सुन सकते हैं मनोज जी में? जी कहिए। नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्ते।
सर ऐसा है, मैं सुबह जब भी उठता हूँ तो सर मेरी एडी जो होती है ना पैर की, हाँ जी। उसमें सर सुबह दर्द दर्द रहता है सुबह सुबह भी, या फिर जैसे कूलर में हवा में बैठ जाऊँ हाँ जी। उस टाइम दर्द होता है सर। मनोज जी, आप क्या काम करते हैं वैसे? मैं सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हूँ सर। तो आपका जो है वो स्टैंडिंग का काम ज़्यादा है क्या? खड़े रहने का काम ज़्यादा है? नहीं सर, हाँ खड़े रहने का काम ज्यादा है सर, बिल्कुल। हाँ जी सर, इसको हम बोलते हैं रेट्रोकैल्केनियम बर्साइटिस। इसमें क्या होता है, हमारा जो कैल्केनियम नीचे की एडी बोन होती है उसके ऊपर एक बर्सा सैक टाइप होता है जिसमें फ्लूइड होता है। तो उससे क्या होता है, जैसे आप लॉन्ग टाइम खड़े रहते हो तो उस बर्सा पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने से कैल्केनियम बोन से वो हील की तरफ पेन नीचे रेडिएट होता है। तो इसका मेन कारण तो यही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप बोल रहे हो कि आप जब बेड से सुबह उठते हो तो दर्द होता है, पहला कदम रखते ही आपको दर्द होता है एडी में, उसका मेन कारण क्या है? टाइटनेस हो जाता है हमारा फेशिया, जिसके कारण पेन बढ़ता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊंगा कि आप एक स्माइली बॉल आती है मार्केट के अंदर हल्की दबाने वाली, उस स्माइली बॉल के ऊपर आप खड़ा होना स्टार्ट कीजिए। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप सुबह जब उठते हो तो अपनी टोस के ऊपर खड़ा हुआ करो, जिसके कारण जो फेशिया है वो लूज हो जाएगा और पेन कम हो जाएगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आप एक पतीले में गर्म रखें, एक पतीले में ठंडा रखें, दोनों को में एक बार पहले गर्म में रखें फिर एक बार ठंडे में रखें, जिसके कारण आपका पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा। जी, उम्मीद है मनोज जी आपको ये टिप्स काम आएंगे। डॉक्टर साहब, हाई हील्स कुछ लड़कियां जी। बार बार कहने के बावजूद जी। नहीं मानती हैं, हाँ जी। कितना भी समझाइए। हाँ जी। ऑफिस प्लेस में भी बार बार ऊपर नीचे भी आना होता है, कई कई जीने चढ़ने उतरने पड़ते हैं, इसके बावजूद लड़कियां नहीं मानती हैं हाई हील्स पहनते हुए, और हाई भी कुछ ज़्यादा ही होती हैं। उससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं? मेरे पास हर दिन नंबर्स ऑफ पेशेंट आ रहे हैं, उनकी यही प्रॉब्लम हो रही है। मगर जब भी मैं उनको बोलता हूं तो वो ये बोलते हैं, सर आप एक बात बताइए, हम जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पर हमारे को कुछ ड्रेस कोड रखा गया है, हमें उस ड्रेस कोड के हिसाब से हाई हील पहनना पड़ता है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका काम इस तरह का है कि आप किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हो। तो अब उनके लिए देखो पंगा क्या है, ये प्रॉब्लम जो ये है कि मेन दिक्कत ये आ जाती है कि हाई हील खड़े होने से वही होता है कि उनकी जो हील बोन है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर होने से आगे जाके हड्डी बढ़ना, जिसको हम बोलते हैं कैल्केनियम स्पर, वो फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है उन लोगों के अंदर। तो सबसे बेस्ट यही है, उनको भी जो मैंने बताया पहले कि सुबह उठ के गर्म और सर्दी ठंडा पानी लेके एक बार पाँव गर्म में रखें फिर एक ठंडा रखें, ये करना चाहिए। साथ में कुछ जो एक्सरसाइज बताइए मैंने, टोस पे स्टैंडिंग करें, स्माइली बॉल लेके उस पर स्टैंडिंग करें, तो उन सब चीज़ों से उनको काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता है, ये आप 2 से 3 दिन तक घर पे करके देख सकते हो होम रेमेडीज। अगर नहीं होता फिर डेफिनेटली आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके उस ट्रीटमेंट का जल्दी से जल्दी इलाज करना चाहिए, नहीं तो वो आगे जाके फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बना सकते हैं। जी, बहुत खतरनाक हो सकता है। और वो लड़कियां जिनके लिए स्टेटस सिंबल होते हैं हाई हील्स अक्सर, और जिनकी कोई मजबूरी भी नहीं होती, लेकिन सिर्फ क्योंकि फैशन है, स्टाइल है, इसलिए वो पहनना ज़रूरी समझती हैं, उन्हें समझना चाहिए कि बहुत ख़तरनाक होती हैं हाई हील्स। तो उम्मीद है आप लोग डॉक्टर राकेश यादव के इन टिप्स पर अमल कर अपनी सेहत को बेहतर बनाने में मदद पाएंगे कुछ ना कुछ। डॉक्टर साहब, सोनीपत से एक और कॉलर है हमारे साथ, राजपाल इनका नाम है। स्वागत है राजपाल जी आपका। नमस्ते मैडम। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। नमस्ते सर जी, मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ, और जैसे कच्ची या कोई कोडे होके काम करने का वो होता है ना सर, उसमें कमर दर्द होता है। सर, ये आपको दर्द कितने सालों से दर्द है? ये 2-3 साल से है जी। जैसे ट्रैक्टर चलाता हूँ तो उस पे जो 2-3 घंटे लगातार ट्रैक्टर चला लेता हूँ तो उसके बाद भी कमर दर्द होता है। अच्छा, आपको जो है कमर से पाँव में भी पेन नीचे की तरफ आता है? नहीं, एक ही जगह रहता है जी। जैसे टेढ़ा होता हूँ, नीचे की ओर झुकता हूँ तो उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। सिर्फ कमर में दर्द रहता है आपको? हाँ जी सर। सर, सबसे पहले ये है कि आजकल क्या है कि कमर का दर्द कॉमन दर्द नहीं है, इसके अंदर कई सारी डिविजन्स होती हैं। कई बार तो ये दर्द मसल्स में ही रहता है, लिगामेंट्स में रहता है, जो साइड की मसल्स लिगामेंट होते हैं। कई बार ये दर्द नसों में आ जाता है, जिसे हम शाइटिका बोलते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपकी तो हिस्ट्री काफ़ी पुरानी हो गई है, आपको अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर के पास जाए जो फिजियोथेरेपिस्ट हो, क्वालिफाइड डिग्री हो उसके पास जाए और उसकी राय ले। अगर वो बोलता है आपको एक एक्सरे आपको ज़रूरी करवाना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी पुरानी हिस्ट्री हो गई है, आप किसी को भी अपना एक एक्सरे करवाइए और वो एक्सरे दिखाइए। अगर वो बोलता है कि सिर्फ स्ट्रेन है इसके अंदर, कमर का दर्द है सिर्फ, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कराइए, 10-15 दिन लगातार करवाइए, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है मगर पेन में बहुत आराम मिलेगा आपको।
तो पेशेंस नहीं खोना है, थोड़ा पेशेंस डॉक्टर पे रखना है, तो टाइम देके आप इसको ठीक कराइए, ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके लिए अभी कोई आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब्र से काम लें, डॉक्टर पर भरोसा रखें, आपकी दिक्कतें जल्द दूर हो जाएंगी, यही उम्मीद करेंगे राजपाल जी हम। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि लेटने की, सोने की सही पोजीशन क्या है? हम देखते हैं कुछ लोग पेट के बल लेट जाते हैं, आड़े तिरछे होकर लेटते हैं, 10-12 कुशन साथ लेकर सोते हैं, उस वजह से भी कोई दिक्कत हो सकती नहीं, है? बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। देखो जी, पहली बात तो ये है कि आप अपना मैट्रेस को देखो, आपका मैट्रेस कितना पुराना हो गया। जो एक नॉर्मल लाइफ होती है मैट्रेस की, वो 10 साल होती है। अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो वो आपको दिक्कत करेगा ही, दिक्कत सर्वाइकल की, बैक की, शोल्डर, किसी भी दिक्कत कर सकती है। तो आप अपना मैट्रेस देखिए कि आपका मैट्रेस क्या है, आपको रात को नींद आती है कि नहीं आती। क्योंकि अगर आपको रात को नींद आती है, जिसे हम बोलते हैं हाइपर इंसोमिनिया, उस प्रॉब्लम से आप सफ़र करोगे कि आपकी रात की नींद पूरी नहीं हुई है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मैट्रेस जो बताया मैंने, सबसे अच्छी बात है कि जो मैट्रेस हो वो ना तो ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, इट शुड बी मीडियम फिर्म मैट्रेस, बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए आपको नींद के लिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हम अभी कभी भी सो के उठ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप उठो तो आपको साइड लाइन में उठना है, एकदम झटके से नहीं उठना, साइड में मूव कर लो, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, साइड में उठ के फिर दोनों पाँव नीचे निकाल के फिर आराम से उठना है। और नेक का ये ध्यान रखना है, नेक को झटके से नहीं उठाना, आराम आराम से उठना है, जिससे आपको आराम से उठने में दिक्कत और आपको आगे भी कभी दिक्कत नहीं होगी। और स्पेशली जो पिल्लो हैं उसका ये ध्यान रखना है कि वो जो पिल्लो हैं वो हार्ड ना हो, इट शुड बी सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो सॉफ्ट और हाँ जी, स्पंजी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो डॉक्टर राकेश यादव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अगर आपको भी सुकून चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर। हमारे फ़ोन नंबर हैं 01244833-824 और 4833-825। इन नंबर्स पर कॉल कर आप डॉक्टर राकेश यादव से अभी इसी वक्त अपने तमाम सवालों के जवाब जान सकते हैं और आप जान सकते हैं कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अमल कर अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुरुक्षेत्र से एक कॉलर हैं, हंसा इनका नाम है। स्वागत है हंसा जी। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। डॉक्टर साहब, ऐसे मेरे ना घुटने में बहुत दर्द होता है। अच्छा। हाँ जी, मैं वैसे ये वाली चीजें होती हैं ना, चावल वगैरह भी बहुत कम खाती हूँ। ओके। हाँ जी, इग्नोर करती हूँ, बाजार की चीजें भी कम खाती हूँ। हाँ, पता नहीं घुटने में दर्द क्यों होता है। मैंने एक्सरे भी की। एज क्या है हंसा जी आपकी? एज 56 है। 56। अच्छा, ये तो एक 56 आम एज दिक्कत है। भी हो सकती है। आप मुझको ये बताइए, आपको कितने साल हो गए इस दर्द से पीड़ित होते हुए? एक ही तो है सर। 1 साल हुआ है? हाँ जी। आपकी कोई ऐसी इंजरी की हिस्ट्री रही है, कभी गिर गए हो या कोई चोट लग गई हो, उसके बाद से घुटने में दर्द होया हो? डॉक्टर साहब, मैं 10-15 बार गिर चुकी हूँ, मगर मेरा फ्रैक्चर कभी नहीं हुआ। 10-15 बार गिरी हैं। ऐसा है, जरूरी नहीं है कि फ्रैक्चर से ही दर्द हो। घुटना एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिगामेंट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू और काफ़ी ज़्यादा सैक्स और काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोग समझते हैं कि वो सिंपल फ्रैक्चर के बाद दर्द से हो। ऐसा कुछ नहीं है, नी एक बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। अच्छा, तो पहले आप ये करिए, आपके आसपास जो भी डॉक्टर कोई भी हो, फिजियोथेरेपी क्लिनिक हो, आप वहाँ पर जाइए, वो आपको कुछ टेस्ट करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस से कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि आजकल क्या है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो दिक्कत चल रही है उसको लेके और कोई और प्रॉब्लम को लेके। चलिए हंसा जी, आपको उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश यादव, फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ हमारे इस खास पेशकश में शामिल हुए। न सिर्फ हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए, बल्कि बताया कि एक बेहतर दिनचर्या क्या हो सकती है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों पर अमल करके आप आइंदा ज़िंदगी में होने वाली बड़ी दिक्कतों से बच सकते हैं। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, अगली बार किसी और मर्ज और उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि एक नेमत है और ये बार बार नहीं मिलती। नमस्कार।